नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 16 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक सरकारी नर्सरी में गुरुवार सुबह एक टोही ड्रोन क्षतिग्रस्त हालत में मिला। एक गडरिया द्वारा संदिग्ध वस्तु पड़े होने की सूचना मिलने पर अनूपगढ़ से पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार चक 12A में वन विभाग की नर्सरी में लगभग 7 फुट लंबा ड्रोन मिला है। ड्रोन पर 7-8 कैमरे और सेंसर लगे हुए थे। 1-2 कैमरे क्षतिग्रस्त भी थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौके पर बम डिस्पोजल यूनिट को भी बुलाया गया। यूनिट द्वारा क्षतिग्रस्त ड्रोन की जांच पड़ताल की गई। बाद में उसे वहां से हटा दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को 5 दिन बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की है। ट्रंप ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हो सकता था। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया और हमने सब सेटल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य सम्मान में राजस्थान भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित राजस्थान के कई मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शहर के युवा और आम नागरिक भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान सभी के हाथों में तिरंगा झंडा लहरा रहा था। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट से होते हुए बड़ी चौपट पर संपन्न हुई। इस दौरान यात्रा का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में सभी राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बांके बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिकृत करने की इजाजत दी है। साथ ही शर्त लगाई है कि अधिकृत भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया। हाई कोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी। अजमेर के आना सागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 16 मई को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कोर्ट में 8 पेज का शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें 17 दिसंबर तक 7 वंडर्स को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की 58 पेज की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। भरतपुर में 400 करोड़ की साइबर ठगी में शामिल पति पत्नी मजदूर निकले। दोनों के पास खुद का मकान ही नहीं है। पुलिस जब उन्हें लोकेशन ट्रेस कर पकड़ने पहुंची तो दोनों एक कमरे में मकान के बिना पंखे के सोते मिले। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोनों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। ठगी के लिए बनाई 4 कंपनियों के अकाउंट में साल भर में 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी ठगी की गैंग के खिलाफ 4000 शिकायतें दर्ज है। इसमें करीब 10,000 लोगों से अलग अलग राज्यों से ठगी की आशंका जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 300 बेड के सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना के मामले में मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्रार की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस अगस्टिन महासे की बेंच ने की। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता प्रसून गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और न्याय मित्र के तौर पर के परमेश्वरन मौजूद रहे। राजस्थान में खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज समय पर उपलब्ध करवाने और उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सघन गुण नियंत्रण अभियान किया है। यह विशेष अभियान 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। कृषि आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि अभियान के तहत कृषि अधिकारियों की टीमें खाद, बीज एवं कीटनाशकों के निर्माताओं और विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगी। ओला ने बताया कि जिला में कार्यरत सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नकली DAP या अन्य उर्वरकों के निर्माण या पैकिंग की सूचना मिलते ही तुरंत कठोर कदम उठाएं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों, फार्म हाउसों और ढानियों जैसे संभावित स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बिहार में 7 घंटे रहे। दरभंगा में प्रशासन की परमिशन के बिना छात्रावास पहुंचे और 12 मिनट छात्रों को मंच से संबोधित किया। इसके बाद पटना में 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फूले मूवी देखी। मूवी देखने के बाद कहा, अच्छी थी, सभी को देखना चाहिए। गुरुवार शाम 5:30 बजे राहुल पटना से दिल्ली के रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने दरभंगा में कहा कि मोदी ने डरकर जातीय जनगणना करवाने का ऐलान किया है। लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको जातीय जनगणना करानी पड़ेगी।
ब्लैकआउट और सुरक्षा अलर्ट के बाद अब बीकानेर में उच्च शिक्षा की दुनिया फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। लंबे समय के बाद कॉलेजों में विद्यार्थियों की चहल पहल लौट आई है और कक्षाओं का संचालन भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। इस बार कॉलेज प्रशासन ने समय पर कोर्स पूरा करने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अलर्ट और ब्लैकआउट के कारण पढ़ाई में रुकावट आ गई थी। अब एक बार फिर कॉलेज परिसर में पढ़ाई का माहौल गर्मा उठा है और विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की किरण जगी है। राजसमंद में कलेक्टर बालमुकुंद असावा व एसपी मनीष त्रिपाठी मुलेला के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में भोपा की भागल पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में हुए कार्यों को देखा और सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गग्गड़ एवं नूतन प्रकाश जोशी के अनुसार स्कूल में पक्षियों के संरक्षण के लिए शिक्षक कृष्ण गोपाल गुर्जर की ओर से बड़ी संख्या में पक्षियों के लिए मिट्टी लकड़ी से निर्मित घोंसले, परिंदे, पक्षी दाना स्टैंड लगाए गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि अंता के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की फाइल को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। डोटासरा ने कहा, मीणा को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त कर उनकी विधायकी समाप्त करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर फाइल को घुमा रहे हैं। 1 महीना बीत गया लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। पीसीसी चीफ ने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता संसद ने 24 घंटे में निरस्त कर 15 दिन में उनका मकान छीन लिया, लेकिन यहाँ 1 महीने से फाइल लटकाई जा रही है। कोटपुतली बहरौठ जिले में एक नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। परिवार से हाई कोर्ट का आदेश लाने को कहा। सूचना मिलते ही जज खुद अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। डॉक्टरों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर गर्भपात करवाया। जज ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के अनुसार नाबालिग को गर्भपात का अधिकार है। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं करना और परिवार को परेशान करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पोक्सो कोर्ट बनाए। कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट बनाए हैं, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केस पेंडेंसी के चलते और ज्यादा कोर्ट बनाए जाने की जरूरत है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर भरतपुर शहर के 8 चौराहों पर दिल्ली मुंबई सा नजारा देखने को मिलेगा। हर चौराहे पर साइकिल लाइन, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ दिखाई देंगे। मतलब बड़े शहरों में नियमों के तहत चौराहों पर जो सुविधाएं विकसित करने का प्रावधान है, उन सभी सुविधाओं का विस्तार 8 चौराहों पर किया जाएगा। भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रथम चरण में शहर के 8 चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। अब 1 माह बाद काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।